पांडवों ने निर्णय लिया कि ये बूढ़ा बाबा आज युद्ध को विश्राम दे देगा। जल्दी जल्दी भगवान भास्कर की प्रार्थना करी, बोले अस्ताचल को चलो। और भगवान भास्कर अस्ताचल के लिए गए। युद्ध के विश्राम की ध्वनि हुई। सभी सैनिक लोग अपने अपने शिविरों की तरफ में आए। अर्जुन ने गुरुओं की शरण ली। द्रोणाचार्य जी महाराज की चरण दबाने लगे। आंख से आंसू निकल रहा था। द्रोणाचार्य जी ने कहा, क्या चाहते हो? बोले, गुरुदेव बस ये बता दो आपकी मृत्यु कैसे होगी। ये भारत का गुरु है, भारत का गुरु है, ये भारत का संत है, ये भारत का ऋषि है, जो अपने शिष्य को अपनी मृत्यु का साधन भी बता रहा है। पुत्र का प्राणांत होने की सूचना सुनूंगा, युद्ध को विश्राम दे दूंगा मैं। पांडवों की सेना में षड्यंत्र रचा गया। महाबली भीम के द्वारा अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध कराया। डुंड घोष कर दिया, अश्वत्थामा हता। द्रोणाचार्य जी महाराज ने कहा कि 4 पांडवों की नहीं मानूंगा। धर्मराज के पास क्या हुआ? अश्वत्थामा हता नरोबा कुंजर। अश्वत्थामा हता इतना तो सुना, और आगे जो बर्डिंग हुई ना, तब तक कन्हैया ने संकट ध्वनि कर दी। द्रोणाचार्य जी ने युद्ध को विश्राम दिया। उसी समय के झूठ बोलने की वजह से धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज का एक अंगूठा, एक उंगली गली ना। पांडवों का स्वर्गारोहण हुआ। नन्हा सा बालक परीक्षित सत्ता के ऊपर अधिकार मिला। इसको परीक्षित महाराज बड़े हुए। जिस दिशा में जाएं इनके पूर्वजों की कीर्ति सुनने को मिले। आज वापिस लौट करके गए, खजाने को खोला, एक दिव्य मुकुट मिला, उसको धारण किया, वन के लिए प्रस्थान किया, तमाम जीवों की हिंसा कर डाली। आगे गए, इनको कलिकाल मिल गया। पहले तो धर्म और पृथ्वी को देखा। धर्म बैल का रूप लेके घूम रहा है, एक पैर पर। समझना जरा, धर्म कितने पैर पर घूम रहा है? एक पैर पर। कलयुग में 3 पैर काट डाले हैं इसके। पृथ्वी गौ का रूप लेकर के रो रही है। क्यों रो रही है? बोले, अब ऐसे तैसे लोग मेरा उपभोग करेंगे। कलिकाल को देखा, राजवेश धारण करके पृथ्वी को पैर से, गौ को पैर से प्रहार कर रहा है। परीक्षित महाराज आवेश में आए, छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। कलिकाल वेश बदल करके शरण में आया। महाराज माफ कर दो, मुझे कौन हो? कलिकाल हूं, निकलो मेरे राज्य में से। बोले, इतना बड़ा परिवार कहां लेके जाऊं मैं? 4 स्थान दे दिए। द्यूतम, जहां पर जुआ हो रहा हो ना, जाइए छल के रूप में। मदरा का पान लोग कर रहे हो, मद के रूप में जाइए। स्त्री संग हो रहा हो, अविवेक के रूप में जाइए। और कसाई घर हो, वहां हिंसा का रूप लेके जाइए। चरण पकड़ लिए महाराज, परिवार बड़ा है, थोड़ी और कृपा हो। प्रेम से बोलेंगे, राधे राधे। थोड़ी और कृपा हो, परिवार बड़ा है। बाद में कहा कि जा, सुवर्ण में भी तेरा स्थान है। सुवर्ण का मतलब, विद्वानों ने ऐसा भाव लगाया है कि अधर्म के द्वारा संचय किया गया जो धन है, जो संपत्ति है, उसमें कलह का रूप लेके कलिकाल आ जाता है। परीक्षित महाराज के सिर पर सुवर्ण का मुकुट प्रवेश किया। परीक्षित के कुरु घुमाए, बुद्धि घुमाई। समीक ऋषि के आश्रम पर गए ये। वहां पर इन्होंने महात्मा से पानी की याचना की। महात्मा की समाधि लगी है। आवेश में आकर के संत के गले में सर्प डाला। लौट करके आए, वस्त्रों को बदला। विवेक आया कि ओ अद्यैव राज्यम बलमृद कोशम, आज मेरा सारा राज खजाना भी जल करके भस्म हो जाए, फिर भी संत के अपमान की अग्नि से मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती। समीक ऋषि के पुत्र जो श्रृंगी हैं, वो कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। बालकों ने सूचना दी, उन्होंने गंगा से जल लिया हाथ में, अभिशाप दे डाला कि मेरे पूज्य पिता का अपमान करने वाला परीक्षित, अभिशाप देता हूं कि आज के ठीक 7वें दिन यही तक्षक उसका दंशन करेंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी।
पिताजी के पास आए, गले से सर्प निकाला। महात्मा समीक ऋषि को पता लगा, देखिए संतता, और कहा कि बेटा थोड़ा सा अपराध किया, महाराज ने इतना बड़ा दंड दे दिया तुमने। ये संत है। गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा, सूचना दी महाराज परीक्षित को, और धन्य है महाराज परीक्षित, सूचना को मिलते ही पाते ही मुहूर्तम सर्वोत्सृज्य, एक मुहूर्त में ही संपूर्ण राज्य की आसक्ति का त्याग कर दिया। इसको त्याग कहते हैं। दोनों हाथ जोड़ लिए, जो भी सामने आए सबसे पूछे महाराज जिसकी मृत्यु पास में है वो उसको क्या करना चाहिए। तो बड़े बड़े लोग आए कि हम बताते हैं, सुनिए योग करो। कहां? बोले ऊपर हाल है, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अग्रवाल भवन में हाल है, अगर योग करना हो तो प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। किसी ने कहा कि ध्यान करो, किसी ने कहा समाधि लगाओ। परीक्षित महाराज ने कहा कि 7 दिन में तो कुछ संभव नहीं है, 7 दिन में कुछ संभव नहीं हो सकता। बाद में परीक्षित महाराज सुखतीर्थ सुखताल में गए। बटका वृक्ष है, गंगा का किनारा, बड़े बड़े संत महात्मा वहां विराजमान हैं, सब ब्रह्म चिंतन में लगे हैं। चरण में लंबी साष्टांग प्रणाम की और संतों से प्रश्न कर दिया कि बाबा जिसकी मृत्यु पास में हो उसको क्या करना चाहिए। कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तत्राद भवत भगवान व्यासपुत्रो बभूव, वेद व्यास नंदन श्री सुखदेव स्वामी का आगमन हुआ। संतों की सभा में श्री सुखदेव स्वामी प्रकट हुए। परीक्षित महाराज ने उच्च सिंहासन प्रदान किया है और चरणों में ढोक लगा करके महाराज विधिवत सुखदेव स्वामी का पूजन किया है। श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परीक्षित महाराज विधिवत प्रश्न करते हैं, पूजन करते हैं, प्रार्थना करते हैं और सुखदेव स्वामी का आगमन हुआ है। मेरे विचार से तो आज की कथा को यही विश्राम देंगे। अभी सुखदेव जी का पूजन होगा, सुखदेव जी की प्रार्थना होगी और मेरे साथ आप सभी गाएं। सुखदेव तुम्हारी जय जय, सुखदेव तुम्हारी जय जय। देखिए देखिए, ये दिल्ली एयरपोर्ट नहीं है, आप बोर्डिंग कराने नहीं आ रहे, बोर्डिंग पास नहीं मिल रहा है अभी ना ना। वास्तव में इधर से अगर जाना हो ना तो बोर्डिंग पास में लाइन होनी चाहिए आपकी। सुखदेव तुम्हारी जय जय, सुखदेव तुम्हारी जय हो, सुखदेव तुम्हारी जय जय, सुखदेव तुम्हारी। फिर लाइन बिगड़ गई आपकी, 4 नहीं 10 लाइन बन गई। एक लाइन में आइए, एक लाइन में। देखिए, आप सभी अगर लाइन लगा करके आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और भगवान सुखदेव स्वामी का भी दर्शन भी होगा, पूजन भी होगा। कैमरा बंद कर लो और सभी लाइन लगा लें पहले। हाँ जी, पहले लाइन लगा लीजिए। पंक्ति में आओगे, पंक्ति में आओगे तो भगवान सुखदेव का दर्शन अच्छा होगा।
सुखदेव तुम्हारी जय जय हो। सुखदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। सुखदेव तुम्हारी जय। सुखदेव तुम्हारी। निकालते जाओ, पूजन करके ऐसे निकालते जाओ। पूजन करते हुए आगे को निकलना है। सुखदेव तुम्हारी जय जय हो। 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 सुखदेव जय जय हो। सुखदेव तुम्हारी जय जय हो। सुखदेव जय हो। हरि बोल।